गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने ही चैनल लेट्स लर्न मैथ में। इस सीखने सिखाने की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे अपनी ही एक अंकगणित की पुस्तक जिसका नाम है एस.डी. यादव। उस पुस्तक में हम लोग आज शुरुआत करेंगे एक चैप्टर परसेंटेज। आपको बता दूं कि मैं इस किताब के सभी चैप्टर्स का 1 बाय 1 सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। एक चीज़ और चैप्टर शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, प्रश्न लिखने में काफ़ी समय चला जाएगा, इसलिए मैं प्रश्न को ना लिखते हुए केवल क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ और आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे या इसके थ्रू आप पढ़ेंगे तो आप या तो बुक खोल के बैठें या मैं एक तरीका बताने वाला हूँ, आप प्ले स्टोर पर जाएँ, एस.डी. यादव टाइप करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक वहाँ मिल जाएगी। तो आइए समय को बिना दबाए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक परसेंटेज। और इस परसेंटेज में हम लोग इस बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और पहला टाइप जो दे रखा है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसमें पहला टॉपिक दे रखा है। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में जो सवाल नंबर 1 है उस सवाल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। एक मजदूर है और उसकी मजदूरी जो है कटौती या वृद्धि से पहले कोई भी राशि अपने आप में 100% रहती है। यानी अगर उसकी प्रारंभिक मजदूरी मजदूरी 100 रही होगी तो 20% की कटौती के बाद जो नई मजदूरी होगी वो 80 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बढ़ोतरी या फिर कमी जो भी होने वाली है वो हमेशा 100 में से होगी परसेंटेज में। अगर पहले 100 थी तो अब घटकर 80 हो गई। इसे अगर सरल किया जाए तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी रेशियो हो गया 5:4 का। अगर पहले मजदूरी 5 थी तो अब 4 है और इस 4 मजदूरी को कह रहा है कितना बढ़ा दिया जाए कि पहले के बराबर हो जाए। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि पहले 5 थी और अब 4 है, यानी 1 की कमी है। अब ये 1 मुझे बढ़ाना है, लेकिन ये याद रखना है किस पर बढ़ाना है। तो 1 आपको बढ़ाना है किस पर, 4 पर। तो जिसकी तुलना कर रहे होंगे या जिससे तुलना कर रहे होंगे वो हमेशा नीचे रहेगा। मुझे 1 की वृद्धि करनी है किस पर, 4 पर, तो गुणा 100 पे क्या होगा। आप इसे हल कर रहे होंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचते हैं और 4 पंजे 100, यानी आप कहेंगे कि 25% की मुझे नेट वृद्धि करनी होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एक अल्टरनेट मेथड, हम इसे एक और तरीके से हल कर सकते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि 20% की कटौती की गई, उसकी मजदूरी में 20% की कटौती की गई। अगर 20% की भिन्न देखी जाए तो 20% की भिन्न होती है 1/5, यानी उसकी पहले जो मजदूरी थी वो 5 थी, पहले जो मजदूरी थी वो 5 थी और 20% मतलब उसमें 1 की कटौती की गई है। 1 की कटौती की गई है तो कितनी होती है, 4। कितनी बचती है, 4। जब 1 की कटौती हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 4। पहले के बराबर मुझे लानी है, जब पहले की मुझे बराबर लानी है तो पहले 5 थी और अब 4 है, यानी कितनी बढ़ानी होगी, 1। किस पर, 4 पर। और 1/4 जो भिन्न दे रखी है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 25%। तो आप इसे इस तरह भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी सवाल का एक तीसरा तरीका, कि तीसरा एक तरीका भी है इसे करने का। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो उस तीसरे तरीके से भी किए जा सकते हैं, लेकिन
ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी डाटा परसेंटेज का मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होगा तब ये बहुत काम में आने वाला है। एक मैं यहाँ नोटेशन लिखूंगा, उसको आप ध्यान से देखिए। नोट, जब भी किसी व्यक्ति की आय या वस्तु की कीमत में पहले X% की कमी या वृद्धि की जाए तो पुनः उसी कीमत को वापस पाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी। ध्यान से देखिए, अगर ऊपर वृद्धि पूछेगा तो नीचे कमी पूछेगा, और अगर नीचे कमी पूछेगा तो ऊपर वृद्धि पूछेगा। उल्टा होगा, अगर ऊपर वृद्धि तो नीचे कमी, अगर ऊपर कमी तो नीचे वृद्धि। आप कहेंगे x इंटू 100/100 प्लस माइनस x परसेंटेज। एक बात और, सवाल को हम लोग मार्क कैसे करेंगे? हम लोग केवल ऊपर देखकर, अगर x% की कमी है तो हम कमी के साथ जाएंगे, 100 में से वो माइनस कर देंगे। अगर ऊपर x% की वृद्धि है तो हम लोग उसे 100 में प्लस कर देंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन था, उसने कहा था कि एक व्यक्ति की मजदूरी में 20% की कमी कर दी जाती है, बस इतना ही सवाल पढ़ना था। 20% की अगर वो कमी कर रहा है तो 20 गुणा में 100, और 100 में से 20 कम कीजिए 80, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से इसे काटिए, 4 एकम 4, 25 चौका 100, और फाइनल आप पाएंगे कि उस व्यक्ति की इनकम में 25% की वृद्धि हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन यहाँ ए लिखते हैं हम लोग और यहाँ बी लिखते हैं, कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तो 33.1/3% मतलब 1/3। ए का वेतन कम है बी के वेतन से, यानी बी का वेतन 3 होगा तो ए का कितना होगा? 33.1/3% का 3 का 33.1/3%, यानी 1 कम होगा। कितना होगा? 2। अब सवाल में कहा गया है कि आपको ये बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है। तो 1 जिससे पूछेगा बटे में वो, तो 1/2 गुणा में 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और आप पाएंगे 50% जो है बी का वेतन ए के वेतन से ज्यादा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। हमको क्वेश्चन देख के केवल इतना ही समझना है कि वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, इतना ही काफी है हल करने के लिए। 10% घटाया गया है मतलब 10 गुणा में 100 बटे में 100 माइनस 10 यानी 90। इसे हम कैंसिल कर रहे होंगे तो 100/9। अब 100/9 यहाँ हमारे पास बचता है 100/9। इससे जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम पाएंगे 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर होता है।
आइए आगे बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, मूल कीमत वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। सेम सवाल, बस सेम सवाल, डाटा भी सेम, बस केवल लैंग्वेज में डिफरेंस है। उसने कहा है लैंग्वेज में एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। सेम सवाल है, बस कुछ नहीं करना है हमें, 10% घटा दी तो 10 गुणा 100 बटे में 90 कह रहा है। उसके बाद कि मूल कीमत लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी, तो कितनी वृद्धि करनी होगी, 11 सही 1/9%। तो यही मेरा चौथे सवाल का भी आंसर है। आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस केवल लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको केवल ऊपर वाली लाइन देखनी है कि सवाल आखिर क्या बोल रहा है। सवाल में बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। जब 40% कम है तो आप कहेंगे 40 गुणा में 100, 40 कम है ना, 100 से 40 कम कर दीजिए, कितना बचेगा, 60 बचेगा। फिर आप इसे हल कर दीजिए, 20 दूनी 40, 20 तीना 60, यानी आप पाएंगे 200 बटे में कितना, 3। अब 200 बटे 3 जब आप इसकी 3 से इसे भाग लगा रहे होंगे तो आप पाएंगे 66 सही 2/3%। इस तरह से हम कहेंगे कि उस व्यक्ति की यानी जो बी की आय है वो ए की आय से 66 सही 2/3% ज्यादा होगी। इस पहले टाइप में इतने ही क्वेश्चन थे। इसका दूसरा टाइप हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।